नमस्कार, मेरा नाम सम्राट भारती। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया सेशन लाया हूँ। हर सेशन की तरह इस सेशन में भी बहुत सारे सवाल हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। तो आइए उन सवालों को हल करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, ट्वेंटी 25 नंबर। सवाल कह रहा है, 3 numbers are in the ratio 1/2 ratio 2/3 ratio 3/4। कह रहा है अगर 3 नंबर्स 1/2, 2/3 और 3/4 इन तीनों रेशियो में है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 36। अगर सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस 36 है तो वो संख्याएं क्या है? ऐसे रेशियो पहले तो ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको हल करेंगे। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 2, 3 और 4, 2 से ये लग गया, एक बार में 12 आ गया। एलसीएम आ गया 12। तब क्या करेंगे, तीनों को 12 से गुना कर देंगे। 4 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया 6 बार। फिर रेशियो में 6, रेशियो 8, रेशियो 2। यह हमारा आ गया रेशियो। अब कह रहा है रेशियो हमें पता चल गया 6, 8 और 9। अब कह रहा है कि जो फर्स्ट रेशियो है, जो लास्ट, जो मतलब सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है, उसका डिफरेंस जो है 36 है। तो मान लेंगे नंबर्स को मान लेंगे। इन तीनों को नंबर मान लेते रेशियो के हिसाब से। 6, रेशियो 8, रेशियो 9। अब सबसे छोटा है ये, सबसे बड़ा है ये। अब इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9x - 6x दिया हुआ है 36। तो 9 बनाया 3x 12 आ गया। अब कह रहा है तीनों नंबर कौन से, तो तीनों नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 6x 8x और 9x ऐसे लिख देंगे। उसके बाद x का मान रख देंगे। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 84, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 1
ये तीनों नंबर उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला सवाल है 32 नंबर। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। अगर दो संख्याएं दो नंबर्स रेशियो में है 2:3 उनका रेशियो, अगर पहले नंबर में 2 घटा दें और दूसरे नंबर में 2 जोड़ दें तो उनका रेशियो 1:2 हो जाता है। तो व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर? अब दोनों नंबर का सम क्या होगा? चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मान लेंगे नंबर कितना मान लेते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से 2x में 2 घटाना है और 3x में 2 जोड़ना है। तो हमारा रेशियो रहेगा 1 रेशियो 2 को ये जो टर्म है इसे यहाँ रख देंगे और 2 को यहाँ इससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो गया 4x - 4 3x इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे। x = 6 आ गया। अब दोनों नंबर का सम हमें बोलता है, यहाँ पे सम = 2x + 3x = 5x। 5x हमारा सम, x का मान दिया हुआ है 6, यहाँ लिख लेना x का मान बैठा देंगे 30। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया। हमारा अब अगला सवाल है 10 नंबर। बोल रहा है इफ a:b = 1:2 और b:c = 3:4 and c:d = 5:6, फाइंड d:a। कह रहा है कि a:b का मान दिया हुआ है 1:2, b:c का मान दिया हुआ है 3:4 और c:d का मान दिया हुआ है 5:6। तो d:a का मान दिया है। सबसे पहले तो रेशियो को उल्टा कर लेंगे। अगर a:b दिया हुआ है 1:2 तो b:a means by b/a तो होगा 2। अब c:d हो जाएगा 4/3 4:3 और c/d/c हो जाएगा 5:6 means 6। c:d का मान दिया हुआ 5:6, c:d/c हो जाएगा 6/5 मतलब 6:5। अब अगर हम तीनों नंबर से गुना कर दें ऐसे b/a into c/b into b/c equals to तो होना 4 3 6 ऐसे लिख सकते हैं। b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, बच गया d और a मींस d/a equals to। अब इसको घटाएं हम लोग, कट जाएगा 2 बार, यहाँ आएगा 4 2 8 8 2 16 16/5। इसलिए d ratio a equals to 16
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है 33 नंबर। इफ ए रेशियो बी इक्वल्स टू 5:7, अगर ए रेशियो बी का अनुपात जो है 5:7 है एंड सी रेशियो डी इक्वल्स टू टी टू ए रेशियो 3 है, तो फाइंड करना है ए सी रेशियो बी कितना होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन को। यहाँ पे सी रेशियो डी दिया हुआ है इक्वल्स टू 2a रेशियो 3, तो c बाय डी हमारा दिया हुआ है, दिया हुआ है 2a बाय 3b। अगर हम इसको अलग किए तो 2/3 इंटू a बाई बी इसको हम लिख सकते हैं। अब a रेशियो b मतलब a बाई बी का मान दिया हुआ है 5/7, तो 2/3 इंटू 5/7 हो गया 5 to 10 और 5 to 7 और 7 कितना 10/20। सी रेशियो डी का मान आ गया। अब हमें निकालना कह रहा है ए सी रेशियो बी डी। और यहाँ पे ए बी को अलग लिख देंगे, सी डी को अलग लिख देंगे। ए बी का मान दिया हुआ 5/7, और सी डी का मान हमने निकाला 10/20। अब हम इसको सॉल्व करें। यहाँ पे इसको गुणा कर दिए, आ गया हमारा 50, इसको गुणा कर दिए तो हो गया हमारा 2 ये हो गया हमारा राइट आंसर। हमारा अगला सवाल है इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, अगर एक फर्टिलाइजर में एक पर्टिकुलर टाइप में फर्टिलाइजर है, दो केमिकल है ए और बी, उन्हीं दोनों को मिला के फर्टिलाइजर बना है और उनका रेशियो जो दिया गया है हमें वो है 2:5। अगर 21 किलो का फर्टिलाइजर है और उसमें 3 केजी ए जो केमिकल है वो और मिला दिया है, तो ए और बी का रेशियो क्या होगा न्यू फर्टिलाइजर जो बना होगा। चलिए सबसे पहले तो मान लेंगे कि ए और बी जो है वो 2 और 3 एक्स है। क्वांटिटी of chemicals B 2x or 5x। और हमें क्वेश्चन के हिसाब से बताया गया है कि टोटल जो फर्टिलाइजर हुआ है 21 किलो, यहाँ पे अगर 7x, इसलिए x का मान आ गया हमारा 3x। अब केमिकल को हम निकाल सकते हैं, निकालते हैं 2x हो गया 2 गुणा 3 6 केजी है ए और बी है 5 गुना 3।
अब हमें बोल रहा है कि न्यू रेशियो क्या होगा अगर 3 kg जो है फर्टिलाइजर मिला दिया जाएगा। ए प्रकार का फर्टिलाइजर 3 kg पड़ जाएगा। अब ए है 6 था, मतलब ए 6 था और बी 15 है, तो अब न्यू रेशियो इक्वल्स टू क्या होगा? 0 हो जाएगा हमारा 6। अब ये 3 kg पड़ गया, मतलब 6 + 3 बटे 15। यहाँ पे लिख दीजिए ये वाली। इनसे कट गया 3 और इनसे कट गया 5। यहाँ पे आ गया रेशियो, नया रेशियो है सर। उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को सामने आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। वो है 37 नंबर। अ कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 9 लाख। बोल रहा है एक कंपनी है वो हर साल या फिर प्रॉफिट बनाती है ऐसा 9 लाख रुपए। अगर 20% जो है वहां से टैक्स निकल जाता है, तो जो बच जाता है उसमें वो बांट दिया था 3 पार्टनर्स में। पार्टनर है पी, क्यू और आर। अब तीनों में बांटना है, एक रेशियो में बांटना है। पी को मिलेगा रेशियो का 1, क्यू को मिलेगा 1 और आधा, और आर को मिलेगा 2। इस तरह रेशियो है 1 रेशियो 1 1 इंटीजर 1/2 और 2। तो ये सवाल हल किया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कि सबसे पहले तो प्रॉफिट से जो टैक्स निकला वो हम हटा देंगे, लिख देंगे रेस्ट अमाउंट। रेस्ट अमाउंट इक्वल्स टू 9 लाख इंटू 20% कट गया। अब हम निकाल रहे हैं अमाउंट, तो 100 में से अगर 20 निकल गया तो बच गया 80/100। या क्या परसेंटेज? 0 से 0 कट गया, 9 है 72 और 2 80, 4 0 बच गया। मतलब उसके बाद बच गया टोटल रेवेन्यू हुआ 7,20,000। अब इसको बांटना है हमें पी, क्यू और आर में। अब तीनों को बांटने का रेशियो जो है वो है एक रेशियो 1 इंटीजर 1/2 और आर को मिलेगा 2। तो मान लेंगे लेट द शेयर्स, मान लेंगे कि उनका जो शेयर है वो है और पी, क्यू और आर, बी, एक्स। रेशियो की हिसाब से मान लो इतना सब। अब जब से इतना आ गया हम लोग मान लिया इसको रेशियो के हिसाब से, तो अब पहले तो इन सबको जोड़ देंगे और बराबर लिख देंगे 7,20,000। इन दोनों से इन सबको जोड़ के यही आएगा। इसको अब हम टोटल ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिए, कितना आ गया इतना। अब जोड़ेंगे एलसीएम आ गया 2, जैसे ये 12, इधर आ गया 3x प्लस है, इधर आ गया
कट जाएंगे 8 और 80,000 और इसलिए एक्स का मान आ जाएगा हमारा 2 इधर से लग गया हो गया हमारा एक लाख 60,000। अब x का मान आ गया हमारा 1,60,000। मतलब इसका क्या है 1,60,000। हमें निकालने का है जिन तीनों का शेयर। तो यहाँ पे निकालेंगे x का मान हमारा गया 1,60,000। अब इसका p q का मान q का जो हिस्सा है वो है 3/2। ये हमारा पहले तो 2 आंसर हो गए। अब तीसरा होगा 2 गुना चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया। तीनों का शेयर एक साथ हो गया। एक का 1,60,000, एक का 2,40,000, एक का 3,20,000। नेक्स्ट हमारा सवाल है 31 नंबर। हर्षा इज 40 years old and Ritu is 60 years old। कह रहा है हर्ष 40 साल बड़ा है, 40 साल का है और ऋतु जो है 60 साल की है। तो कितने साल पहले उन दोनों की उम्र का रेशियो 3:5। चलिए सवाल के ऊपर सबसे पहले तो ऐसे लिख गई 40 साल। पहले तो मान लेते कितने साल पहले let the required number जो हमें चाहिए जो नंबर उसको मैक्स मान लेते हैं। अब 40 साल का हर्ष है, 40 में घटा दिए 60 साल की ऋतु है, इसमें भी एक्स घटा दिए। तो अगर हम दोनों में एक्स घटा देते हैं तो हमारा रेशियो आता है 3/5। यही हमको लाना है। तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना कर दिए। यहाँ पर 200 - 5। इसको इससे गुना किया जा रहा है 180 माइनस। इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर रख देंगे। यहाँ पर 200 - 180 घटा दिए 2x 20 कट गया 10। इसलिए x = 10। मतलब 10 साल बाद दोनों का उम्र का रेशियो 3 10 साल पहले उनका उम्र का रेशियो 3:5। समय के अभाव के कारण आज का सेशन में यही समाप्त करना चाहता हूँ।
उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद।